Very good morning to all students. In previous video we discussed Cauchy residue theorem. Cauchy residue theorem says that integration of C f z dz equal to 2 pi iota into summation r. ठीक है, summation r means sum of the residue inside the closed contour C. Summation r का मीन्स क्या है यहाँ पर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस एंड सो ऑन. तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू समीशन आर कंप्लीट हो गया था ये अपना. इसके नेक्स्ट ये थ्योरम भी डिस्कस कर ली थी. 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इक्वल टू एन माइनस बी. इसमें क्या क्या गिवन था? एफ जेड बी एनालिटिक inside and on a closed contour C except for a finite number of poles inside C. And fz is not equal to 0 on closed contour C. N number of zeros and p number of poles. Then 1/2 pi iota integration of C f dash z upon fz dz equal to n minus p. मीन्स कोई भी फंक्शन fz गिवन हो और उस न्यूमरेटर में उसका डिफ्रेंसिएशन हो तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म किसके इक्वल होगी? n माइनस पी. तो नंबर ऑफ जीरोस देख लो, नंबर ऑफ पोल्स देख लो, तो उसके अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये थ्योरम भी आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से करती थी. नेक्स्ट अपना यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल. देखो इसका स्टेटमेंट क्या है. आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल. If a function fz be analytic with in and on a closed contour C except for a finite number of poles inside C and fz is not equal to 0 on closed contour C, then n minus p equal to 1/2 pi del C argument of fz. अब इससे जो नेक्स्ट नहीं सॉरी इससे प्रीवियस थ्योरम जो थे ये वाले, इसका भी स्टेटमेंट सेम यही था. इसमें ये टर्म इक्वल टू एन माइनस पी. तो इसी को लेते हुए क्योंकि इसमें भी फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 और सी के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हैं z1 z2 अप टू zn. ठीक है. वो देख लेना थ्योरम में. इसमें z1 z2 अप टू zm और w1 w2 अप टू wn इस तरह से लिए थे जीरोज और पोल्स. ठीक है. तो वो देख लेना थ्योरम्स के अकॉर्डिंग. बाकी ये टर्म्स और इसके अकॉर्डिंग ये प्रूव किया था. तो इसमें इसी टर्म को लेते हुए इसको प्रूव करेंगे थ्योरम को. तो इसमें 1/2 पाई डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड के इक्वल प्रूव करना है एन माइनस पी को. Del C denotes the variation in argument fz as z moves one round the closed contour C. A pole or zero of order m must be counted m times. तो डेल सी यहाँ पर वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है कि आर्ग्यूमेंट एफ जी में कितना वेरिएशन हो रहा है किसके अकॉर्डिंग. जैसे ये क्लोज कंटूर सी है तो इसमें ये जेड यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राउंड मूव करता है. ठीक है. तो वेरिएशन मीन्स वही एक तरह से लिमिट, जैसे लिमिट लगाते हो स्टार्टिंग लिमिट और अब लास्ट लिमिट. ठीक है. जैसे सर्किल के अकॉर्डिंग 0 to 2 पाई होता है. ठीक है. तो यहाँ पर डेल सी जो है वेरिएशन या ये कहें कि क्लोज कंटूर सी के अकॉर्डिंग जेड जिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. देखो क्लियर हो जाएगा. और तो del C is the variation in argument fz when z move one round the closed contour C. ठीक है. पोल्स और जीरो जो है वो क्लोज कंटूर C के अंदर लाई कर रहे हैं, उसके बाउंड्री पर कोई भी पोल और जीरो नहीं है. देखो इसमें प्रूव करेंगे. सबसे फर्स्ट एन माइनस पी इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड. ठीक है. इससे प्रीवियस वीडियो जो था उसके अकॉर्डिंग एन माइनस पी इसके इक्वल था. तो इसी से यहाँ से लेते हुए आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे. आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल.
एन माइनस पी इक्वल टू 1/2 डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड. Since we know that n minus p equal to 1/2 iota integration of c f dash z upon f z d z. तो थ्योरम्स जो है उनके स्टेटमेंट विथ लैंग्वेज लर्न होने चाहिए सभी को, और थ्योरम्स को अच्छे से रिवाइज करो, उनको प्रैक्टिस करो. अब देखो यहाँ पर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी, ये टर्म है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log एफ जेड. log एफ जेड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/f(z) और एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश जेड, तो यही टर्म आ जाएगा. ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये 1/2 आयोटा, ये तो एच एट इज हो गया, और ये कैंसिल हो गए. log एफ जेड क्लोज कंटूर सी. ठीक है, जैसे लिमिट्स गिवन होती हैं तो लिमिट्स पुट करते हो. अब यहाँ क्लोज कंटूर सी के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करना है, तो ये इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब जैसे सी की जो भी लिमिट्स हैं, तो यहाँ पर ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 आयोटा डेल सी log एफ जेड. डेल सी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर ये कहो कि डेल सी इज द लिमिट ऑफ द कंटूर, लिमिट ऑफ द कंटूर की जो भी क्लोज कंटूर सी है उसके अकॉर्डिंग ये टर्म जो है वो किन वैल्यूज के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है. तो यहाँ पर लिमिट ऑफ द कंटूर अकॉर्डिंग टू सी, तो लिमिट ऑफ द कंटूर सी. तो यहाँ पर log एफ जेड अकॉर्डिंग टू सी, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल सी log एफ जेड. ठीक है, तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ये एक तरह से लिमिट्स को, कंटूर सी की जो लिमिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. तो ये n माइनस पी इस फॉर्म में आ गया अपना. अब देखो, रफली देखो थोड़ा सा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में z को, कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, और पोलर फॉर्म में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, r e⁻ आयोटा थीटा. ठीक है, यहाँ पर r क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z, एंड थीटा, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पर मोड ऑफ इसके अकॉर्डिंग r और थीटा को रिप्लेस करो, r को तो मोड z से रिप्लेस कर दो, थीटा को इससे रिप्लेस करो, तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा मोड ऑफ z इंटू e⁻ आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z. ठीक है, जैसे यहाँ पर z है तो ये भी z आएगा, और यहाँ z का मैग्नीट्यूड आएगा. ठीक है, तो ये है. तो इसी के अकॉर्डिंग देखो, यदि फंक्शन, ये तो z को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, यहाँ पर अपना फंक्शन एफ जेड चल रहा है इसमें, तो फंक्शन एफ जेड के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू हो जाएगी, सिंस एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ एफ जेड, जैसे z इक्वल टू मोड z e⁻ आयोटा आर्ग्यूमेंट z था, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट एफ जेड. भी z था तो यहाँ पर z था सिंपल, तो एफ जेड फंक्शन है तो एफ जेड आएगा, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड आएगा. क्लियर हो गया सभी को. तो ये इसी टर्म से लिया है कि सिंस z इक्वल टू मोड ऑफ z इंटू e⁻ आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z. ठीक है, ये कैसे आया, ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया.
तो ये टर्म हो गया। फ्रॉम फर्स्ट n माइनस पी इक्वल टू 1/2 आयोटा डेल सी एफ जेड की वैल्यू पुट कर दो। तो ये इस तरह से लो, डेल सी log mod of एफ जेड इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। log m इंटू एन, log m प्लस log n, ठीक है। तो उससे ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 आयोटा डेल सी log mod ऑफ एफ जेड प्लस log और e कन्वर्स होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म आएगी आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। ये टर्म्स आ गई। अब देखो इक्वल टू 1/2 आयोटा डेल सी log mod ऑफ एफ जेड प्लस आयोटा डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। इन टर्म्स की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कि किसके इक्वल होंगे ये, ठीक है। तो ये टर्म्स देखना है अपने को। ये फंक्शन एफ जेड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, log mod ऑफ एफ जेड। अब जैसे ये डेल सी लिमिट ऑफ द कंटूर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द कंटूर सी, क्लोज कंटूर सी के अकॉर्डिंग क्या लिमिट्स होंगी, तो log mod ऑफ एफ जेड है, ठीक है। क्लोज कंटूर सी है, जैसे ये क्लोज कंटूर सी है। अब जैसे ये है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग आर इक्वल टू मोड ऑफ जेड। और ये तो इसको यदि रिप्रेजेंट करें तो जैसे ये जेड पॉइंट है तो ये तो मैग्नीट्यूड जेड हो गया, ठीक है। और ये थीटा एंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंगल को इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से है ये, ठीक है। तो ये जैसे क्लोज कंटूर सी है तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड और फिर जो भी एंगल है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एफ जेड हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इसी पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मीन्स इसमें log mod ऑफ एफ जेड के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसी पॉइंट पे ये वापस आ रहा है इस सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर सी कोई पर्टिकुलर केस गिवन नहीं है कि सर्किल है या कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं कि सी बी या क्लोज कंटूर, ठीक है। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर सेम उसी पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों लिमिट पॉइंट, अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो सेम होंगी। तो सेम होंगी तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट टर्म अपना क्या होगा, 1/2 आयोटा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। और इसको एज इट इज रखो, डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। अब एंगल तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते तो इसको एज इट इज रहने दो, डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। क्या रीजन दोगे यहाँ पे कि सिंस सी is a closed contour, C is a closed contour, so del C log mod of f z equal to 0। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये टर्म 0 हो जाएगा और ये, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देन n माइनस पी इक्वल टू 1/2 डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। ये अपना प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल विच इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग n माइनस पी जो है वो इसके इक्वल हो गया। अब यदि क्लोज कंटूर सी के अंदर पोल्स कोई भी नहीं हो, देयर आर नो पोल्स इनसाइड द क्लोज कंटूर सी, पोल्स नहीं होंगे मीन्स पी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब पी इक्वल टू 0 होगा देन n इक्वल टू 1/2
डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। तो पर्टिकुलर केस यहाँ पर जैसे थ्योरम में प्रूव करवाएं कि एन इक्वल टू प्रूव करना है, तो उसका मीन्स क्या है कि क्लोज कंटूर सी के अंदर कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 0 इनसाइड द क्लोज कंटूर सी। ठीक है, तो सिंपल ये थ्योरम प्रूव करोगे, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल जो है ये पूरा करोगे इसमें, और लास्ट में पर्टिकुलर केस ले लोगे कि इफ़ नंबर ऑफ पोल इनसाइड द क्लोज कंटूर सी then p equal to 0 and then n equal to 1/2 pi del c argument of f z। ठीक है, तो there are no pole inside the closed contour c then p equal to 0 and n equal to ये। ठीक है, तो पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग n को इस फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी डिस्कस रोसे थ्योरम इन next video। Okay।